हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब लोग ठीक हो गए, अपनी तबीयत का पूरा ख्याल रख रहे होगे और अपनी मेहनत कर रहे होगे पूरी पढ़ाई के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। वीडियो होने वाली है आज के इतिहास की वीडियो। डेट क्या है आज? 14 अप्रैल। तो 14 अप्रैल को इतिहास में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, चाहे हमारे देश के अंदर चाहे देश के बाहर, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं हमारे देश के अंदर कौन सी घटना हुई थी आज के दिन। तो पहली न्यूज क्या है? पहली न्यूज है 14 अप्रैल 1891 1891 की। आज के दिन क्या हुआ था? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का आज के दिन जन्म हुआ था। ठीक है, पूरा पढ़ लेते हैं। पूरी न्यूज क्या है? 14 अप्रैल 1991 1891 भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आज के दिन क्या हुआ था? आज के दिन इनका जन्म हुआ था। तो सबसे पहली चीज हमको क्या जाननी है? सबसे पहली चीज जानिए इनका जीवन काल, कि जन्म कब हुआ इनका। तो 14 अप्रैल 1891 कब हुआ इनका जन्म? 14 अप्रैल 1891, जो आज के दिन हुआ था इनका डेट जन्म जो है 1891 में। और मृत्यु कब हुई? 6 दिसंबर 1956 को। मृत्यु कब हुई? 6 दिसंबर 1956 को। तो ये क्या हुआ? ये हो गया जीवन काल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। देखिए, जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो इनका जिक्र बार बार आएगा। जब आप पॉलिटी पढ़ोगे या कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान पढ़ोगे तो इनका जिक्र बार बार आएगा। क्यों? देखिए, पहली लाइन जो लिखी है, भारतीय संविधान के निर्माता। ये कौन थे? भारतीय संविधान के निर्माता थे। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माता थे। अगर इनके लिए बात करें तो ये किस चीज के लिए सबसे ज्यादा जाने आते हैं? एक तो संविधान लिखने के लिए, दूसरे एक चीज के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? जो दलित होते हैं, कास्ट होती है ना, दलित जो होते हैं उनके लिए इन्होंने बहुत लड़ाई करी है। जो दलित होते हैं उनके लिए इन्होंने बहुत लड़ाई करी है, ताकि उनको भी क्या मिले? उनको भी समान अधिकार मिले जैसे बाकी सब लोगों के। जैसे जो भी अपर कास्ट होती है ना, जो थोड़ी बड़ी वाली ऊंची वाली जाति होती है, जिनको कहा जाता है ऊंची जाति, ब्राह्मण क्षत्रिय, ये सब जो होती है, उन्हीं के बराबर इनको भी क्या मिले? इनको भी सारे राइट्स मिले, इनके अधिकार मिले। जो इनके अधिकार होते हैं वो सब मिले इनके बराबर। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे रिजर्वेशन होता है, जो आरक्षण मिलता है ना, वो भी क्या है? इन्होंने ही बताया था कि हालांकि इन्होंने दिया नहीं था आरक्षण, आरक्षण बाद में आया था हमारे संविधान में। ठीक है, लेकिन ये कहते थे, इन्होंने कहा था। क्यों इन्होंने ऐसा क्यों कहा था? इन्होंने अपने शब्दों में कहा था, अगर इंग्लिश में मैं बताऊं, इन्होंने कहा था आई एम प्रोवाइडिंग अ बैटलफील्ड। ठीक है, आई एम प्रोवाइडिंग अ फील्ड। ठीक है, फील्ड किस चीज के लिए? समझिए, जैसे मान लो कोई अपर कास्ट है ना, कोई ब्राह्मण है ना, और कोई कौन है? दलित है। तो ये जो इन दोनों के बीच में गैप है ना, ये एक फील्ड है। इस फील्ड को मैं वो करवाना चाह रहा हूँ। क्या करवाना चाह रहा हूँ? इस फील्ड को बीच में से खत्म करवाने के लिए मैं जो रिजर्वेशन है वो देना चाहता हूँ। किसको? जो लोअर कास्ट है उनको। ये इन्होंने कहा था। किसने कहा था? ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, या फिर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है, अब इनके बारे में और थोड़ा सा जाने, कौन कौन सी पोस्ट इन्होंने संभाली हुई थी, है ना। तो सबसे पहले पोस्ट इनके बारे में अगर जाने तो इन्होंने कौन सी संभाली थी? ये थे लेजिस्लेटिव काउंसिल, बॉम्बे, है ना, बंबई की लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे। ठीक है, बंबई की लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे। कब से कब तक? 1926 से लेके 1942 तक। ठीक है, बीच में 2 टर्म हो गई, 1926 से लेके, और फिर 36 और फिर 37 से लेके 42 तक। क्या थे ये? मेंबर थे इसके। ठीक है, सदस्य थे। बॉम्बे की जो बंबई की आपकी क्या थी? एग्जीक्यूटिव नहीं, जो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके मेंबर थे, है ना। क्या थी? लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके मेंबर थे ये। उसके बाद इन्होंने और कौन सी मेन पोस्ट संभाली थी? जो वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, वॉइस रॉय कौन थे? जब हमारे यहाँ पे ताज का राज चल गया था, ताज का राज में जब इतिहास पढ़ाऊंगा तो सारा कुछ पढ़ाऊंगा 1858 से। उसके बाद जो हेड करता था भारत को, है ना, जो अंग्रेजों की तरफ से या फिर जो मुकुट की तरफ से, जो अंग्रेजों के राजा या रानी होंगे, वैसे रानी हुआ करती थी ज्यादातर, उनको जो क्या करेगा? भारत में रिप्रेजेंट करेगा, भारत में उनका पक्ष रखेगा, वो कौन होते थे? वॉइस रॉय, मतलब भारत का हेड। ठीक है, उस पोस्ट का नाम होता था वॉइस रॉय। तो वॉइस रॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, इसमें ये लेबर मिनिस्टर थे, है ना। क्या थे? मिनिस्टर ऑफ लेबर। ये कब से कब तक रहे थे मिनिस्टर ऑफ लेबर? मिनिस्टर ऑफ लेबर रहे थे 42 से 46 तक। 1942 से 46 तक रहे थे मिनिस्टर ऑफ लेबर। उसके बाद इन्होंने कौन सी पोस्ट संभाली? उसके बाद ये फिर हमारी क्या बन गई? 46 के बाद 46 में, फिर 47 में हमारे देश को आजादी मिलने वाली है। तो 46 में संविधान बनाने के लिए क्या बनाया गया? संविधान सभा।
बनाई गई, या फिर इंग्लिश में बोले तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली और हिंदी में बोले तो संविधान सभा। संविधान सभा बनाई गई, ठीक है। संविधान सभा कब बनाई गई? 46 में। तो 46 से 1946 से लेके और 1950 तक, जब तक हमारा संविधान लागू हुआ। कब हुआ था हमारा संविधान लागू? 26 जनवरी 1950 को। तब तक ये क्या थे? संविधान सभा के सदस्य थे, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने संविधान सभा के सदस्य थे तो उसमें एक पोस्ट संभाली, किस चीज की? ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, उसमें अलग अलग कमेटी बैठी हुई थी अलग अलग चीजों के लिए। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन को लिख रहे थे, है ना, तो सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से कर रहे थे, देखा ना, निर्माण कर रहे थे जो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो वाली जो कमेटी थी उसके हेड थे ये। कौन थे उसके लीडर थे ये, उसके लीडर थे ड्राफ्टिंग कमेटी की। ड्राफ्टिंग कमेटी कौन सी थी? जो कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारे संविधान था उसका निर्माण कर रही थी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कोई और पोस्ट संभाली? हाँ, उसके बाद ये हमारे देश के पहले लॉ मिनिस्टर भी रहे। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, हमारे देश के पहले लॉ मिनिस्टर भी रहे। कब से कब तक? 1952 से लेके 1956 तक, जब तक इनकी मृत्यु हुई है। क्या रहे? हमारे देश के लॉ मिनिस्टर भी रहे। समझ गए? लॉ मिनिस्टर मतलब कानून मंत्री, हमारे देश के कानून मंत्री भी रहे। पहले हमारे देश के कानून मंत्री कौन थे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऐसे भी बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद इनके लिए एक अवार्ड की बात और कर लेते हैं। अवार्ड कौन सा मिला है इनको? भारत रत्न। भारत रत्न इनको अवार्ड मिला है। भारत रत्न इनको कब मिला है? भारत रत्न इनको मिला है 1990 में, ठीक है। ये मैंने आपको 4 अवार्ड बता रखे हैं जो आम आदमी को मिलते हैं। 4 अवार्ड मैंने कौन कौन से बताए? सबसे ऊपर भारत रत्न, उसके बाद ये पद्म अवार्ड आ जाएंगे तीनों, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो इनको सबसे ऊंचा जो अवार्ड है, भारत का जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, कौन सा है? भारत रत्न। वो इनको मिला है 1990 में, ठीक है। ये किसके बारे में हो गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। इनके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ाई जाएगा आपको जब हिस्ट्री शुरू होगी ना, तो हिस्ट्री में जो मॉडर्न हिस्ट्री होगी तो उसमें इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ाया जाएगा। जो संविधान जहां पे भी पढ़ाया जाएगा, है ना, चाहे वो हिस्ट्री में हो, चाहे वो संविधान या फिर कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी में हो, है ना, वहां पे भी आपको इनके बारे में जरूर पढ़ाया जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज किसके बारे में? ये कब की बात है? 16 अप्रैल 1962। 16 अप्रैल 1962। यहां पे हम किसकी बात करने वाले हैं? मोस्क मुंडे विश्वेश्वरैया। किसकी? मोस्क मुंडे विश्वेश्वरैया। अगर नाम में थोड़ी सी तो मतलब कुछ गलत ले लूं तो आई एम रियली सॉरी, हालांकि मुझे लगता है सही ले रहा हूं, पर फिर भी, है ना, थोड़ा टिपिकल नाम है तो हो सकता है थोड़ी सी गलत हो जाए। तो क्या है? मोस्क गुंडम विश्वेश्वरैया। अब सही है, मोस्क गुंडम विश्वेश्वरैया। इनका क्या हुआ था? आज के दिन निधन हुआ था। तो 14 अप्रैल 1962 को क्या हुआ था? भारत के महान अभिनेता एवं राजनीतिज्ञ कौन? मोस्क गुंडम विश्वेश्वरैया का निधन हुआ था आज के दिन, ठीक है। तो इनका आज के दिन निधन हुआ था, ठीक है। अब ये क्या है? अभिनेता मतलब इंजीनियर। अभिनेता मतलब इंजीनियर। आज तो आप इंजीनियर के नाम से जानते ही होंगे इंजीनियर क्या होते हैं। तो अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था, मतलब पूरा जीवन काल जाने तो 15 सितंबर 1861 को इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 15 सितंबर 1961 को 1861 को इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई? 14 अप्रैल 1962 को इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया इंजीनियर थे। एक चीज और, ये कौन से इंजीनियर थे? सिविल इंजीनियर थे, ठीक है। ये कौन थे? सिविल इंजीनियर थे। हाँ, एक चीज और बतानी है मुझे कि 15 सितंबर को हमारे देश में, भारत में और श्रीलंका में भी, इंडिया एंड श्रीलंका में भी इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? इंजीनियर दिवस। वो इनका जन्म दिवस होता है ना, तो उसी दिन मनाया जाता है। इन्हीं के ऊपर मनाया जाता है क्या? इंजीनियर दिवस। तो ये भारत के बहुत बड़े क्या थे? इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर, ठीक है। किसके लिए काम करते थे? उस समय पे अंग्रेजों का राज था, तो जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी उसके लिए काम करते थे, ठीक है। तो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी, उसके उनके अंडर क्या थे? सिविल इंजीनियर थे, ठीक है। ये मैसूर के रहने वाले थे। मैसूर आजकल कहाँ था? कर्नाटका में, ठीक है। जो हैदर अली के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना, वो कहाँ के राजा थे? मैसूर के राजा थे हैदर अली। तो मैसूर के ये रहने वाले थे, ठीक है। मैसूर के रहने वाले थे। आज के दिन कर्नाटका में आता है मैसूर। जो मैसूर, ये जो मॉडर्न मैसूर है ना, जो नया मैसूर है, इसको बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो नाम लिया जाता है, या फिर मेकर ऑफ मॉडर्न मैसूर, या फिर बनाने वाले कौन थे मॉडर्न मैसूर को, इन्हीं का नाम आता है, ठीक है। किसका? विश्वेश्वरैया जी का नाम ही आता है, ओके। और इनके बारे में बताऊं, हाँ, एक चीज के लिए इन्हें और जाना जाता है। किस चीज के लिए जाना जाता है इन्हें? एक चीज और, वो एक चीज है इंट्रिकेट सिस्टम। इंट्रिकेट सिस्टम। अब ये इंट्रिकेट सिस्टम क्या है?
देखिए ये इंट्रीगेट सिस्टम इन्होंने बनाया था इनको 1899 में 1899 में इनको जो भारत का इरिगेशन सिस्टम इरिगेशन वो था काउंसिल था। इरिगेशन मतलब क्या होता है? इरिगेशन मतलब सिंचाई। तो जो सिंचाई काउंसिल था या फिर सिंचाई संगठन था भारत का, उसमें इनको क्या किया, बुलाया गया, उसको इनको मेंबर बनाया गया था। उसके बाद इन्होंने सिस्टम बनाया, है ना। अब ये सिस्टम क्या था? ये सिस्टम जो डैम होते हैं आपके, डैम मतलब जो बांध होते हैं, बांध पे लगाया जाता है। और बांध के पास अगर पानी ज्यादा आ जाए तो सिस्टम क्या करता है, अपने आप उस पानी को, साइड में एक टैंक होगा, टैंक मतलब इंग्लिश में रिजर्वायर बोले, बहुत बड़े बड़े टैंक होते हैं, ठीक है, उसके अंदर उसको भेज देगा, ये पानी को बाहर नहीं निकलने देगा, ताकि अगर पानी बाहर निकल जाए डैम की वजह से या फिर बांध की वजह से, तो आसपास की फसल सब खराब हो जाती है, ज्यादा पानी चला जाए तो, ठीक है। देखिए पानी कोई भी चीज होती है, जितनी की जरूरत है उतनी होनी चाहिए, ज्यादा हो जाए तो खराब कर देती है चीज को, है ना। पानी की जरूरत पड़ती है सिंचाई करने के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा पानी हो जाए ना तो वही पानी फसल को खराब भी कर सकता है। तो इसी वजह से इस सिस्टम को बनाया गया था, ठीक है। और ये सिस्टम जो है बाढ़ आने में भी मदद करता था। बाद में जब ये सिस्टम इन्होंने 1899 में 1899 में बनाया, इसका पेटेंट भी कराया, तो उसके बाद ये बहुत सारे भारत के बहुत सारे बांध थे जिनके ऊपर सिस्टम को लगाया गया, बहुत अच्छे से इसने काम भी किया, ठीक है। तो ये किसके बारे में हो गया? विश्वेश्वरैया जी के बारे में। ओके, अब इनके बारे में क्या और क्या जानना है, अवार्ड जान लेते हैं इनको कौन सा मिला है। देखिए इनको भी भारत रत्न का अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है इनको? भारत रत्न। इनको मिला है भारत रत्न। कब मिला है? 1955 में। कब मिला है इनको भारत रत्न? 1955 में इनको भारत रत्न मिला है। ओके, तो ये किसके बारे में हो गया? ये हो गया मोसगुंडम विश्वेश्वरैया जी के बारे में। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन है? 14 अप्रैल 1963, 1963। ये किसके बारे में होने वाला है? राहुल सांस्कृतियन। किसके बारे में? राहुल सांस्कृतियन के बारे में होने वाला है। तो इनके बारे में अगर देख ले तो कौन? 14 अप्रैल 1963, 1963 को क्या हुआ? हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार, है ना, हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार कौन? राहुल सांस्कृतियन का निधन हुआ था आज के दिन। तो इनका आज के दिन निधन हुआ था। तो सबसे पहली चीज हमको इनका जीवन काल जानना है। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 9 अप्रैल 1800 इनका जन्म हुआ था 9 अप्रैल 1893, 93। और मृत्यु कब हुई? 14 अप्रैल 1963। जन्म कब हुआ? 9 अप्रैल 1893, 1893। और जन्म कब, मृत्यु कब हुई? 14 अप्रैल 1963, 63। ओके, अब इनके बारे में जानिए किस चीज के लिए जाने जाते हैं। देखिए साहित्यकार थे, लेखक थे, ठीक है, कवि थे, कविताएं भी बहुत लिखा करते थे, ठीक है। तो ये एक चीज के लिए बहुत जाने जाते हैं, ये ट्रैवल लॉग बहुत लिखा करते थे। ट्रैवल लॉग क्या होता है? ये जो घूमा करते थे, ये अलग अलग देशों में घूमा करते थे, यूरोप में घूमते थे, है ना, पूरे यूरोप के बहुत सारे देशों में घूमे हैं, जापान में घूमे हैं, आसपास से जो एशिया में जो देश है उनमें घूमे हैं, ठीक है, अमेरिका वाला जो नॉर्थ अमेरिका, जो उत्तर अमेरिका, वहां पे घूमे हैं। तो ये जहां भी घूमा करते थे ना, वहां के ऊपर एक किताब जरूर लिखा करते थे, एक बुक जरूर लिखा करते थे। तो उस चीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे। जैसे आज के समय की बात करें तो आज के समय पे क्या होता है, लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे ब्लॉग वगैरह बना के डाल देते हैं, ठीक है, जहां घूमने जाते हैं उसकी ब्लॉग बना देते हैं, डाल देते हैं। तो उसी तरह से उस जमाने में ये तो था नहीं, है ना, वीडियो वगैरह बनाने के लिए कैमरा वैमरा तो था नहीं, तो लोग ये क्या करते थे, लोग ये किताबें लिखा करते थे जहां घूमने जाते थे। तो इनका जो काम था यही था, ये क्या करते थे, ज्यादातर इनको जो जाना जाता है वो यही ऐसी किताबें ही लिखने के लिए जाना जाता है। ये घूमते थे और किताब लिखते थे। ऐसी किताबें लिखा क्यों करते थे? आज के जमाने में जो ब्लॉग बनते हैं उनको क्यों बनाते हैं? ताकि जो लोग घर पे बैठे हो जान सके कौन सी जगह अच्छी है, कहाँ जाना है, कैसे सही रहता है, कैसे नहीं रहता है, ठीक है। उसी तरह जो उनका एक्सपीरियंस है उससे हम सीख सके, उसी तरह ये अपनी किताबें लिखा करते थे, ताकि ये सबको बता सके अपने एक्सपीरियंस के बारे में, इनके एक्सपीरियंस है जो किताब को पढ़ रहा है वो सीख सके और जगह के बारे में जान सके, ठीक है। और इनके बारे में अगर मैं बात करूं, ये जो कहानियां लिखते थे, ये तो होगी, दो तो अपना ट्रेवल का लिखते थे, जो घूमते थे उसके बारे में लिखते थे। और अगर इनकी कहानियां लिखूं तो इन्होंने बहुत सारी कहानियां अंग्रेजों के खिलाफ लिखी है ना, ब्रिटिशर्स के खिलाफ इन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी है, जिसकी वजह से जेल भी जा चुके हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जेल भी जा चुके हैं कई बार, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1942 के आसपास जब गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन चला था, उस समय पे, उससे थोड़े समय पहले इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है अंग्रेजों के खिलाफ, कि भारत में ऐसे गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं अंग्रेज, इस वजह से इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है, ठीक है। अब क्या बात आई? अब आई अवार्ड की बात। तो इनको पद्म भूषण मिला हुआ है, ठीक है। कौन सा अवार्ड इनको मिला है? इनको मिला है पद्म भूषण। कब? 1963 में, 1963 में। तो सबसे ऊपर भारत रत्न, फिर पद्मा अवार्ड शुरू हो गए, सबसे ऊपर
पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण। इनको कौन सा मिला है? राहुल जी को पद्म भूषण, और उसके बाद पद्मश्री। ठीक है, तो अभी जो ऊपर हमने दो पढ़े थे कौन कौन, डॉक्टर अंबेडकर जी और विश्वेश्वरैया जी, इनको कौन सा मिला है? सबसे ऊपर भारत रत्न। और ये जो हमने पढ़े राहुल जी, इनको क्या मिला है? इनको मिला है पद्म भूषण। ठीक है, समझ गए? चलिए अब देख लेते हैं विदेश के अंदर आज के दिन कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी, उसको देखते हैं। तो 14 अप्रैल 1981, 1981 मतलब 1981 को क्या हुआ था? पहला अंतरिक्ष यान कोलंबिया 1 वापस धरती पर आया, लौटा। तो पहला अंतरिक्ष यान, ठीक है, यहाँ पे अंतरिक्ष यान लिख रहा है, लेकिन अगर इंग्लिश में इसको बोलेंगे, दोनों को अंतरिक्ष यान ही बोल देते हैं हिंदी में तो, लेकिन इंग्लिश में दो टर्म है। दो टर्म कौन कौन सी है? एक तो हो गया वो क्या, स्पेस शटल, और दूसरा हो गया स्पेस क्राफ्ट। ठीक है, तो स्पेस क्राफ्ट तो पहले भी कई बन चुके हैं, लेकिन ये क्या था? पहला स्पेस शटल था। ठीक है, ये स्पेस शटल था पहला। स्पेस शटल जो होता है ना, वो ऐसे होता है जैसे फाइटर जेट्स वगैरह होते हैं ना, एरोप्लेन होते हैं, उसकी तरह होता है। और वो ये जो होता है आपका स्पेस क्राफ्ट, ये थोड़ा अलग होता है। ठीक है, दोनों का अंतरिक्ष में जाना ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। तो जो पहला क्या था अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष ये जो स्पेस शटल भेजा गया था, ये जो यहाँ पे बात हो रही है स्पेस शटल की बात हो रही है, क्या नाम था उसका? कोलंबिया 1। ये आज के दिन वापस आया था। भेजा कब गया था? 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल को भेजा गया था ये, और 14 अप्रैल को वापस आया था। यहां दिख रहा है ना आपको? दिख रहा होगा, हाँ, वहां तक मैंने सेट किया है। तो 12 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक ये पूरा क्या चला था? 1981, हाँ 1981 में पूरा जो मिशन था ये चला था कोलंबिया 1 का। ठीक है, इसकी टेस्टिंग हुई थी, तो ये इसका पहला मिशन था। समझ गया? तो इसका पहला मिशन। अगर इसका आखिरी मिशन कोई आपसे पूछने लगे आखिरी मिशन कौन सा था, देखिए हमारे लिए आखिरी मिशन जाना भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? अभी मैं आपको जब आखिरी मिशन की डेट लिखाऊंगा तो बताऊंगा। तो आखिरी मिशन कब से कब तक चला था? आखिरी मिशन चला था 16 जनवरी 2003 से लेके 1 फरवरी 2003। यहां लिख देते हैं आगे, यहां पता नहीं दिख नहीं रहा होगा शायद। 16 जनवरी 2003 से लेके ये चला था 1 फरवरी 2003 तक। अब मैं बताऊं ये मिशन क्यों जरूरी है। अगर आप ये डेट देखोगे, मैं आपको पहले 1 फरवरी को इसके बारे में बता चुका हूं पहले भी, और शायद 16 जनवरी को भी इसके बारे में बताया था जब ये रॉकेट लॉन्च हुआ था, और ये स्पेस शटल लॉन्च हुआ था कोलंबिया 1। ये जो है आखिरी मिशन था इसका। क्यों आखिरी मिशन था मैं आपको बताता हूं क्यों था आखिरी मिशन। क्योंकि इस मिशन में क्रैश हो गया था, और आपको याद होगा कि 1 फरवरी 2003 को जो स्पेस शटल क्रैश हुआ था उसका नाम क्या था? कोलंबिया 1, जिसकी हम बात कर रहे हैं। कोलंबिया उसका नाम था, और उसमें कौन बैठी थी? कल्पना चावला जी। कौन बैठी थी? कल्पना चावला जी। ठीक है, इसलिए हमारे लिए जानना जरूरी है। ठीक है, तो जो इसका आखिरी मिशन था, इसमें टोटल 7 लोग थे। ठीक है, इसमें टोटल 7 लोग थे, जिनमें से कल्पना चावला जी भी थी, तो इसीलिए हमारे लिए जानना जरूरी है। तो ये इसकी आखिरी फ्लाइट थी। ठीक है, तो इसने टोटल कितने साल सर्विस दी है? इसने टोटल 22 साल सर्विस दी है। नासा के द्वारा चलता है ये, है ना, ये मैं भूल गया बताना। ये जो ऑपरेट किया जाता था ये नासा के द्वारा किया जाता था। ठीक है, जो अमेरिका की क्या है? स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो अंतरिक्ष संगठन है किसका? अमेरिका का। ठीक है, तो 22 साल इसने सर्विस दी है। टोटल मिशन कितने किए हैं इसने पूरे 22 साल में? टोटल मिशन इसने किए हैं 28। टोटल 28 मिशन इसने पूरे 22 साल में किए हैं। अच्छा, अंतरिक्ष में कितने दिन तक रहा है अपने 22 साल के अंदर अंदर? 300 दिन तक, लगभग 300 दिन तक ही अंतरिक्ष में रहा है। अपने टोटल मिशन बता रहा हूं मैं, अगर इसके टोटल मिशन में ना दिए जाए तो टोटल 300 दिन तक ही अंतरिक्ष में रहा है, और पृथ्वी के कम से कम 4000 बार चक्कर काटे इसने। पूरे अपने 22 साल में 4000 बार चक्कर काटे इसने पृथ्वी के। ठीक है, तो ये हो गया कोलंबिया 1 के बारे में। चलिए एक बार बोर्ड देख लीजिए पूरा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको सारी न्यूज समझ में आई होगी। मैंने बहुत अच्छे से डिटेल से बताई है। एक आध यहाँ पे थोड़ी नाम लेने में दिक्कत हो गई थी, उसके लिए रियली सॉरी। आगे से मैं ध्यान रखूंगा ना हो दिक्कत। ठीक है, पूरी कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमको सपोर्ट करें। ओके, और अगर कोई परेशानी है जो आपकी समझ में नहीं आई तो आपको क्या करना है? वीडियो देखेंगे, वीडियो देख के वही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देंगे। नॉर्मल सी ड्रिल है। तो कल की जो वीडियो होगी 15 अप्रैल की, उसमें मैं आपको समझा दूंगा जो आपकी समझ में नहीं आया हो। ठीक है, तो हमको सपोर्ट करिए। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।